दोस्तों, आजकल के लोग इंटरनेट पर गंदी वीडियोस को देख रहे हैं और गंदी चीजों को अपने जीवन में अप्लाई भी कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। लोगों को ये सब गंदी चीजों को करके बहुत ज्यादा खुशी मिलती है, लेकिन दोस्तों, वे लोग यह नहीं जानते यही उनके दुखों का कारण है। आजकल स्त्री हो या पुरुष या कोई यंग लड़का लड़की, संभोग करते समय वह एक दूसरे के प्राइवेट पार्ट में अपने मुंह को लगाते हैं और सोचते हैं कि उन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया। खैर, सबकी अपनी मर्जी, जिसे जो अच्छा लग रहा है वह कर रहे हैं। लेकिन आज मैं आपको सभी को एक बौद्ध कहानी के माध्यम से शरीर के दो ऐसे अंग बताऊंगा जहां भूलकर भी अपने मुंह को नहीं लगाना चाहिए और ना ही अपनी जीवा को उसमें डालना चाहिए। एक स्टडी के मुताबिक बौद्ध कहानी जीवन में परिवर्तन लाने का एक अच्छा और सबसे सरल उपाय है। इसलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देख लेना। वीडियो बहुत छोटी सी होगी, लेकिन आपको एक अच्छी जानकारी देकर जाएगी, जिससे आपका जीवन बर्बाद होने से बच जाएगा। उससे पहले कि आप इस बौद्ध कहानी में खो जाएं, द बुद्धिस्ट विजडम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, किसी गांव में अजय नाम का एक बहुत ही ईमानदार लड़का रहता था और वह गांव में हर किसी की मदद भी करता था। उस गांव के सभी लोग उसका बहुत सम्मान करते थे। फिर एक दिन थोड़ा पढ़ा लिखा होने के कारण अजय को गांव से दूर एक शहर में नौकरी मिली, जहां उसे सैलरी भी अच्छी मिलती थी। हालांकि उसका गांव शहर से ज्यादा दूर भी नहीं था, इसलिए वह हर रोज अपने घर को आ जाता था। फिर एक दिन वह अपने ऑफिस में बैठा हुआ था तो उसने अपने ऑफिस के लगभग सभी लोगों के पास एंड्रॉइड मोबाइल देखा। उसने सोचा कि मैं भी एंड्रॉइड मोबाइल लूंगा और उसे जैसे ही सैलरी मिली तो उसने सबसे पहले एक एंड्रॉइड मोबाइल खरीद लिया। उसके बाद वह एक दिन रात को इंटरनेट पर कुछ सर्च कर रहा था तो अचानक उसके सामने एक वेबसाइट आती है और जैसे ही वह उस पर क्लिक करता है, वैसे ही उसके मोबाइल पर एक गंदा वीडियो चलना स्टार्ट हो जाता है। इस तरह की वीडियो वो पहली बार ही देख रहा था, इसलिए उसे अच्छा लग रहा था और उस दिन वो बहुत देर तक वह गंदी वीडियो को देखता रहा। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि मैं किन वीडियोस की बात कर रहा हूँ। खैर, जाने दीजिए। वह लड़का जब भी काम से घर को लौट कर आता तो वह इन वीडियोस को ही देखता रहता। ऐसा करते करते यह चीज अब उसकी आदत बन चुकी थी। फिर एक दिन उसने सोचा कि वीडियोस देखकर जब इतना मजा आ रहा है तो क्यों ना मैं शादी ही कर लेता हूँ। रियल में करूंगा तो मुझे और मजा आएगा। और उसने एक सुंदर लड़की को देखकर शादी भी कर ली। उसके बाद उसने जैसा जैसा वीडियोस में देखा था उन सभी चीजों को अपनी वाइफ के साथ भी करने लगा। उसे यह सब करके बहुत खुशी मिल रही थी। ऐसा करते करते कुछ साल बीत गए। फिर अचानक उसकी कंपनी ने उसे काम से निकाल दिया। उसके बाद वह घर पर आकर बेरोजगार हो गया। कुछ दिन बीतने के बाद वह दूसरी कंपनी में काम मांगने के लिए जाने लगा, लेकिन उसे एक भी कंपनी ने काम पर नहीं रखा। बेरोजगार होने के कारण वह गांव के लोगों से उधार मांगने लगा। गांव में लोग उसका सम्मान करते थे, इसलिए कुछ लोगों ने उसकी मदद भी कर दी, परंतु वह समय पर पैसा नहीं लौटा पाया। इसलिए जो लोग उसका सम्मान करते थे वही लोग अब उसको भला बुरा सुनाने लगे। उसके बाद गांव के लोगों ने भी उसकी मदद करना बंद कर दिया। वह लड़का किसी को कुछ बोलने मात्र से ही हर कोई उसे भला बुरा कहने लगता था। इस तरह से वह बहुत परेशान होने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ यह सब क्या हो रहा है। कुछ समय पहले ही उसके पास एक अच्छी खासी नौकरी थी। गांव में सभी उसका सम्मान करते थे, परंतु अब हर एक चीज उसके साथ उल्टी होने लगी। फिर एक दिन वह यूट्यूब देख रहा था तो उसके गांव के एक लड़के को उसने वीडियो देखा। वीडियो में वह एक बौद्ध भिक्षु के बारे में बता रहा था कि वह बौद्ध भिक्षु हर किसी की परेशानी को दूर कर सकते हैं। तब अजय देर न करते हुए अगली सुबह उन बौद्ध भिक्षु के पास चला गया। उसने उन बौद्ध भिक्षु को अपनी सारी बात बताई और कहा कि हे महात्मा, मुझे इस संकट से बाहर निकालिए।
मेरा जीवन तहस नहस हो चुका है। मुझे कोई उपाय बताएं जिससे मेरा सब कुछ ठीक हो सके। उन बौद्ध भिक्षु ने उसकी हर एक बात को ध्यान पूर्वक सुना और कहा, हे बालक, तुम अभी घर जाओ और घर जाकर अपनी पत्नी से बहुत प्यार करना। जब तक तुम्हारा मन ना भर जाए तब तक तुम संभोग करना। उसके बाद मेरे पास आना। उस लड़के ने बौद्ध भिक्षु की बात मानकर वह घर गया और अपनी पत्नी से प्यार करने लगा। अपनी पत्नी को जी भर के किस करने लगा। परंतु उसकी सबसे गंदी आदत जो थी वो यह थी कि उसे अपनी पत्नी के मलद्वार को चाटने में बहुत अच्छा लगता था। उसने उस दिन अपनी पत्नी के मलद्वार को बहुत देर तक चाटा और वह लड़का गंदी वीडियोस देखकर उसने एक चीज और सीखी थी। वो यह थी कि वह जब भी अपनी पत्नी को प्यार करना शुरू करता तो उसकी पत्नी के पांव को भी अपने मुंह में लेता, अपनी पत्नी के पैरों की उंगलियों को भी चूसता रहता। फिर अगली सुबह वह लड़का उन बौद्ध भिक्षु के पास गया और उन्हें प्रणाम करते हुए कहा, हे महात्मा, आपके आदेश के अनुसार जैसा आपने कहा था मैंने वैसा ही किया। हालांकि बौद्ध भिक्षु कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। उसने उनका चेहरा देखकर सब कुछ पहले ही समझ चुके थे। फिर उन्होंने उस लड़के को कहा कि तुम अपनी जीभ निकालो। लड़के ने अपनी जीभ निकालकर दिखाई। उसके बाद उन बौद्ध भिक्षु ने कहा, वैसे तो तुम जैसे पापियों की शक्ल देखने मात्र से सामने वाले का दिन खराब हो जाता है, परंतु तुम मेरे पास मदद के लिए आए हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। फिर बौद्ध भिक्षु ने कहा कि क्या तुम्हें पता है कि तुम कितने बड़े मूर्ख हो? क्या तुम्हें पता है कि तुम कितनी बड़ी गलती कर रहे हो? क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे मुंह में, तुम्हारी जीवा में इनका वास होता है? अरे मूर्ख बालक, जिस मुंह से तुम भोजन ग्रहण करते हो, जिस जीवा का इस्तेमाल करके तुम अपनी वाणी को लोगों के सामने प्रकट करते हो, वही मुंह को अपनी स्त्री के मलद्वार में लगाते हो। तुम उसी मुंह को अपनी स्त्री के पैरों से स्पर्श कराते हो। क्या तुम्हें यह पता नहीं है कि मनुष्य की जीवा में मां सरस्वती का वास होता है? जिस भोजन को तुम खाते हो उसे तुम्हारे हिंदू धर्म में मां अन्नपूर्णा का स्थान प्राप्त है और तुम अपने इस पवित्र अंग को गंदे अंग में डालते हो। तुमने तो अपने मुंह को अपवित्र कर दिया। तुम्हारे साथ तो बुरा होना ही था। तुम्हारे जीवन की बर्बादी का कारण तुम खुद ही हो। तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। फिर उस लड़के ने कहा, नहीं महात्मा, ऐसा ना कहें। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, कृपया करके मुझे क्षमा करें और मैं यह सब अब नहीं करूंगा। कृपया मुझे रास्ता बताएं। मुझे यह बताएं कि मैं इससे कैसे मुक्त हो पाऊंगा। फिर उन बौद्ध भिक्षु ने कहा कि बालक, संभोग करना कोई गलत बात नहीं है, परंतु अपनी खुशी के लिए संभोग को गलत तरीके से करना यह गलत बात है। खैर, तुम अब घर जाओ और जब भी संभोग करो तो यह सब पाप करना बंद कर दो और जाते जाते यह भी जान लो कि अगर तुम उस दिन और अपनी पत्नी के मलद्वार में मुंह डालते हो तो तुम्हें भयंकर रोग भी हो सकता है, क्योंकि मलद्वार में हर समय जीवाणु का वास होता है जो कि तुम्हारे मुंह को संक्रमित कर सकता है। और हाँ, एक बात और कि ग्रंथों में पति को पत्नी का भगवान का स्थान प्राप्त है, इसलिए तुम अपनी पत्नी के पांव को स्पर्श ना ही करो तो ही अच्छा होगा। और घर जाते जाते तिल का तेल भी ले जाना और हर सुबह उस तेल से कुलकुला करना। इससे तुम्हारी पहले की गई गलती से जो नुकसान हुआ है वह ठीक हो जाएगा। उसके बाद उस लड़के ने बौद्ध भिक्षु के अनुसार अपनी गलती में सुधार किया और अपने जीवन को धीरे धीरे पहले जैसा बना लिया। कुछ दिन बाद उसे एक कंपनी में नौकरी मिल गई। फिर से गांव के सभी लोग उसका सम्मान करने लगे और उसके जीवन में सब कुछ ठीक हो गया। दोस्तों, संभोग यानी कि सेक्स कोई बुरी चीज नहीं है, परंतु आजकल लोग इसे अपने मनोरंजन का साधन समझ बैठे हैं और अपने मोबाइल में गंदी चीजें देखकर लोगों का पूरा माइंड सेट ही गंदा हो गया है। आजकल लोग इन चीजों में इस तरह से पागल हुए बैठे हैं जिसकी कोई हद नहीं है। खैर, अब इस वीडियो को यहीं विराम देता हूं। तो दोस्तों,
आपको कैसी लगी हमारी आज की वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर हमसे कोई गलती भी हुई हो तो उसे भी कमेंट में जरूर लिखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। आपका एक लाइक ही मेरे लिए मोटिवेशन का कारण बन सकता है। इसी के साथ आपसे विदा लेते हुए आज के इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं मिलूंगा आपको फिर से इसी तरह की एक मोटिवेशनल कहानी के साथ। तो मित्रों, यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय।